हमने स्वदेशी मूवमेंट अभी शुरू करेंगे। उसके पहले अभी तक हमने जो देखा है वो किस तरह से मूवमेंट्स को हमको अभ्यास करना है। हाउ यू आर सपोज टू एनालाइज द मूवमेंट्स। एसेंशियली 5W+1H की थियरी याद रखेगा। हाउ कैसे हुआ, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट वर द रीजंस, कौन कौन प्रेसिडेंट्स थे, कौन कौन नहीं थे, उसके पीछे के हमने बैकग्राउंड देखा। ओके, एसेंशियली 1905 तक आ जाते हैं हम लोग और स्वदेशी मूवमेंट किस तरह से होता है भारत के अंदर उसको जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा कि ये बैकग्राउंड के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि बाय 1903 इटसेल्फ द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड कि हम लोग बंगाल का विभाजन करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू पार्टीशन बंगाल, और वो उन्होंने पहले से डिसाइड कर दिया था। ओके, तो लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वाइसरॉय हुआ करते थे। तो ऐसे भी हम लोग बोलते हैं ना कि एक जो कॉमन प्रोवर्ब की तरह या कॉमन हम लोग रेफरेंस की तरह यूज करते हैं कि बहुत तुगलकी है। तो एक मोहम्मद बिन तुगलक था और दूसरा किसी को बोलेंगे कि लॉर्ड कर्जन जैसा साहब है। ओके, अगर कोई बड़े बाबू को नाम देना होगा कि बोले कर्जन की विचारधारा वाले लोग हैं या कर्जन के जैसे थॉट इनके है। ओके, तो उनको जो मन में आता था वही करते थे। ओके, तो फिर उसके बाद एक और जेंटलमैन आए तो उन्होंने बहुत अच्छे को पानी पिला दिया था, हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लासेस के अंदर। बट बाय 1903 द गवर्नमेंट डिसाइडेड। ओके, और 20 जुलाई 1905 तक आते आते ही आपको जानकारी होगी थोड़ी बहुत कि सरकार ने अनाउंस कर दिया दैट वी आर गोइंग टू पार्टीशन बंगाल वेरी सून इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। ओके, तो ये चीज पब्लिसाइज हो चुकी थी एंड व्हेन दिस थिंग वाज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट दैट बाय इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स वी आर गोना पार्टीशन बंगाल, तो इसी के कारण बंगाल के अंदर एंटी पार्टीशन मूवमेंट सबसे पहले शुरू होता है। अब याद रखिएगा एक चीज, दैट द स्वदेशी मूवमेंट हैड इट्स जेनेसिस इनटू द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। अगर प्रश्न यहां से आता है कि स्वदेशी आंदोलन का उद्भव जो हुआ है वो बंगाल के विभाजन को लेके जो विरोध हो रहा था ना उसके अंदर ही हुआ। आर यू गेटिंग? ओके, तो किस तरह से बंगाल का विभाजन होता है और उसी के कारण एक आंदोलन भारत के अंदर शुरू होगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन। तो उस टाइम पे आप 1905 के अंदर याद करेगा कि जो मॉडरेट्स बहुत ही बंगाल के अंदर स्ट्रेंथ के अंदर थे, तो वो लोग बोल रहे हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऐसे लीडर्स थे, बोले हरगिज नहीं, बंगाल नहीं तोड़ने देंगे, और बोले आंदोलन करेंगे हम लोग। क्योंकि मॉडरेट्स के पीछे तो हमने पुराने क्लासेस में पढ़ा ही था कि भाई मॉडरेट्स कौन थे। तो मॉडरेट्स वही थे जो बड़ी बड़ी प्रेयर्स, पिटिशंस और रिजोल्यूशन पास किया करते थे और बोलते थे कि योर एक्सीलेंसी हम आपसे ये 3 चीजें मांग रहे हैं, आप दे दोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, सो एसेंशियली अगर बंगाल के विभाजन के पीछे सरकार का कारण क्या था, अब देखिएगा कि जैसे ये बंगाल है, ये तो आज की तारीख का जो मॉडर्न डे बांग्लादेश और बंगाल को मिक्स करके थोड़ा बहुत जो रेफरेंस के तौर के ऊपर मैंने मैप आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वाला जो बंगाल है, ये वाले बंगाल से भी बहुत ही बड़ा एरिया हुआ करता था। At that time, the Bengal used to consist the areas of the present-day Bengal, present-day Bangladesh, some portions of Assam, some portions of Bihar, and some portions of Odisha as well. Okay, तो सरकार को इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा मेमथ स्टेट, उसको गवर्न करने के पीछे सरकार एक कारण देती है। सरकार बताएगी, सरकार मतलब आपका लॉर्ड कर्जन बताता है कि भाई हम बंगाल का विभाजन करके गुड गवर्नेंस देंगे। देखिए, सुशासन देंगे। सुशासन के नाम के ऊपर सब कुशासन करने वाली बात हो रही थी सरकार के द्वारा, बट ये गुड गवर्नेंस वाला जो आइडिया है, बोले इट इज टू बिग टू एडमिनिस्टर। बोले करीबन 8 करोड़ पॉपुलेशन है, 1905 के बंगाल की बात कर रहा हूँ भाई साहब, और वहां पे इतना बड़ा एरिया है, तो समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से शासन चलाया जाए। तो उन्होंने ये कारण दिया। तो सच्चाई क्या थी? सच्चाई यही थी कि ये पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का कारण सरकार दे रही है कि इतना बड़ा है और उसके कारण ही हम लोग इसको तोड़ रहे हैं, इसका विभाजन कर रहे हैं, इतना बड़ा राज्य है, इसका जो एरिया है बहुत ही बड़ा है। ओके, तो मॉडरेट्स को ये चीज पहले से ही पता थी। बोले स्मॉल स्टेट्स तो आज की तारीख में हम लोग मॉडर्न डे इंडिया का जब एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें भी ये पूरा का पूरा डाइकोटॉमी चल रहा है कि स्मॉल स्टेट्स सक्सेसफुल रहे कि नहीं रहे हैं। But the real reason or the intention of the government to partition Bengal was not the good governance or the good administration. Administration तो देना होता है, तो 1757 से दे दी होते भाई साहब ये लोग। 1769 के अंदर जो आपका ग्रेट बंगाल फरमान आया वो नहीं आया होता, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ होता, इकोनॉमी हमारी खराब नहीं की होती, हमारे फार्मर्स को परेशान नहीं किया होता, पूरी तरह से इंडिया को कंगाल कर दिया नहीं होता 1905 तक। और अभी बोल रहे गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दे रहे बंगाल का विभाजन। द रियल रीजन वाज समथिंग एल्स। आप याद करिए कि जो भी एक्टिविटीज हो रही थी बंगाल के अंदर, वो एक्टिविटीज किसके थ्रू हो रही थी?
ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो कहां पे हो रहा था? द एपिसेंटर वाज व्हाट प्लेस? द एपिसेंटर वाज बंगाल, द फोकस वाज बंगाल। जैसे 1857 के अंदर भी आप देखोगे फोकस क्या था? बोले सब दिल्ली की तरफ भाग रहे, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, कुछ नहीं हो रहा, चलो दिल्ली। वहां से फिर से एक वाई वाला इशू उभर के आ रहा है। जैसे इसके पहले भी यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था 2014 की मेंस के अंदर, 2014 मेंस के अंदर, कि वाई पानीपत? बोले पानीपत में 3 युद्ध क्यों हुए और सब पानीपत में क्यों युद्ध हो रहे थे? वैसे 1857 में भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द पीपल वर रनिंग टुवर्ड्स सी दिल्ली, बोले उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था। 1905 तक आते आते सरकार बंगाल का ही क्यों विभाजन कर रही है? एसेंशियली बंगाल वाज द एपिसेंटर, बंगाल वाज द एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी फॉर द ब्रिटिश इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से शासन शुरू हुआ था। 1757 में सबसे पहली सरकार यहाँ पे ही बनी थी ना, इनडायरेक्टली यहाँ पे उनका सत्ता मिला था। यहाँ पे जो भी कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, उसी का ही जवाब 1905 तक आते आते आपको देखने को मिलेगा। द रियल रीजन वॉज दैट दे वांटेड टू वीकन बंगाल एट दैट टाइम। अगर आप याद करेगा 1904 के अंदर मैंने आपको मॉडर्न एजुकेशन के अंदर जब पढ़ा, तब इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया गया है सरकार के द्वारा। द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट एट दैट टाइम वो किसने पास किया था भाई साहब? यही था लॉर्ड कर्जन। अभी लॉर्ड कर्जन यही चीज बताता है इन लोग को कि अंग्रेजी जो भी अफसरान थे, उनको यही चीज बताया करता था कि आई वांटेड टू वीकन दिस नेशनलिस्ट फीलिंग्स इन बंगाल। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो आपके यहाँ पे जो सबसे मेन बेस हुआ करता था यूथ का, इंटेलिजेंशिया का, और वो लोग एक एक करके प्रोटेस्ट को उठा रहे थे, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन और वो सब उठा रहे थे। और सरकार इसके कारण ही इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास कर देते 1904 के अंदर। क्यों? क्योंकि इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास करने के बाद सरकार का यूनिवर्सिटीज के ऊपर कब्जा हो जाएगा। एसेंशियली उनकी जो ऑटोनॉमी थी उसको खत्म करने की बात की गई थी। By 1905, you will see that the Bengal was the nerve center of Indian nationalism. Majority of the political organizations were formed in Bengal. Majority of the Congress leadership belonged to Bengal. और इसी के कारण ये बोलता है ना कर्जन कि भाई मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये राष्ट्रवाद की गंगा जमुना तो यार भाई साहब बंगाल से निकल रही है, और बंगाल को तोड़ दूं ना मैं तो इनकी जो स्पिरिट है ना वो कम हो जाएगी। और इसी के कारण इसने बंगालियों को डिवाइड करने के लिए पूरा का पूरा प्लान बना दिया, और वही प्लान था आपका बंगाल का पार्टीशन। अब दूसरा मुद्दा यहां से उभर रहा था कि भाई साहब पार्टीशन करे तो कैसे करे? हाउ आर वी सपोज टू पार्टीशन बंगाल? कौन सा बेस बना के थे? तो एक बेस बनाया लैंग्वेज और दूसरा बेस बना दिया भाई साहब इन्होंने रिलीजन। अब आप देखिए कि किस तरह से पार्टीशन करना चाहिए। तो पहला बेसिस बना दिया लैंग्वेज का। अब देखिएगा कि अगर आप इमर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स इन इंडिया कि भारत के अंदर किस तरह से नेशनलिज्म बढ़ता है, पुराने क्लासेस की स्लाइड्स को फिर से आप एक बार रिपीट करिएगा, उसी को मैं दोहराऊंगा कि लैंग्वेज वाज वन स्टिल लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत अच्छी तरह से जोड़ती है। द बंगाली इंटेलिजेंशिया एंड द बंगाली पीपल एंड बंगाल के अंदर जो न्यूज़पेपर्स हो रहे थे, जर्नल्स हो रहे थे, पब्लिश हो रहे थे, आपकी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की एस्टेब्लिशमेंट हो रही थी, ऑल दिस थिंग कंट्रीब्यूटेड टू वन सिंगल फैक्टर was the बंगाली लैंग्वेज। एक ऐसी भाषा थी, वो भाषा ये सब चीज़ों को और आगे बढ़ा रही थी, और सरकार को लगा कि हम लोग भाषा के आधार के ऊपर राज्य का विभाजन कर दे। दो एक काम करते हैं, बोले बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसको बंगाल के अंदर माइनॉरिटी में कर देंगे। कैसे? बोले बाजू के जो एरियाज है ना हिंदी स्पीकिंग है, नीचे के एरियाज है उड़िया स्पीकिंग, उन सबको इकट्ठा कर दो, और इसके कारण क्या होगा? नेशनलिज्म की फीलिंग जो है ना, जो इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी, वो कमजोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बैरियर तो थोड़ा बहुत होगा। कॉमन मैन कैन नॉट कम्युनिकेट, जो बाजू में हिंदी स्पीकिंग होगा या उड़िया स्पीकिंग होगा, हो सकता है। And essentially they wanted to reduce the Bengali speakers to a minority in Bengal, and they tried to add the Hindi speaking areas and the Odia speaking areas into Bengal. बंगाल के अंदर बंगालियों को 17 मिलियन कर दिया गया था पॉपुलेशन, और हिंदी और उड़िया स्पीकिंग पॉपुलेशन की करीबन 37 मिलियन कर दिया था। वो आप देखिएगा कि ये कम से कम 5-5.5 करोड़ की पॉपुलेशन इस तरह से उन्होंने मैनेज कर दी। और इसके कारण जो बंगाली जो यूथ था या बंगाली आइडियाज जो चैनल हो रहे थे ना कॉमन मैन के थ्रू, जो अनडिवाइडेड बंगाल था, वो उस तरह से नहीं हो पाया भाई साहब। और इसी के कारण ये पहली की पहली चाल कर्जन की थी। दूसरी इसने स्ट्रेटजी की कि बंगाल को एक दूसरा जो सबसे मेन इन्होंने बेस बना दिया था वो था रिलीजन। अब देखिएगा कि धर्म के नाम के ऊपर ये लोग कंटिन्यूसली लड़ाया करते थे, और इन्होंने बंगाल के अंदर भी यही सहारा लिया। ईस्ट बंगाल को बोल दिया कि इट वुड बी द मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट एंड वेस्ट बंगाल विल बी दी
हिंदू मेजोरिटी स्टेट, जो आपके यहाँ पे बंगाली स्पीकर माइनॉरिटीज हो गए थे वेस्ट बंगाल के अंदर, पुरानी जो पिछली स्लाइड हमने देखी उसके अंदर। अब देखिएगा कि एसेंशियली ये ईस्ट और वेस्ट के अंदर है तो बंगाली स्पीकर्स, पर ईस्ट के अंदर क्या होगा कि कॉमन भाषा बंगाली रही, मेजोरिटी लैंग्वेज बंगाली रही, वो कैसे डिवाइड किया कि भाई हिंदू मुस्लिम कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसी चाल कर दी इन्होंने, इस तरह से पूरा पूरा डिमार्केशन किया गया कि जो ईस्ट बंगाल के अंदर होगा वो मुस्लिम स्पीकर बंगाली ज्यादा हो गए, और सॉरी बंगाली स्पीकर्स मुस्लिम ज्यादा हो गए, और आपके बंगाली स्पीकर्स जो हिंदू हो वो कम हो गए। एंड एसेंशियली दे डिवाइडेड द बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो हिंदू मुस्लिम कभी ना कभी कार्ड खेला है इन्होंने, कहीं ना कहीं भाषा का कार्ड खेला है, जो बहुत ही उस टाइम पे संवेदनशील हुआ करता था। When all these things by जुलाई 1905 ये पूरी की पूरी डिक्लेयर कर दी गई है, तो इसी के बाद आपको देखने को मिलेगा कि एंटी पार्टीशन एजिटेशन शुरू हो जाता है बंगाल के अंदर। बंगाल का विभाजन नहीं होने के लिए या नहीं किया जाए, इसके पीछे आपके जितने भी मॉडरेट्स थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, के मित्रा, पीसी रे आदि इत्यादि लोग, जितने भी मॉडरेट्स जो धर्मपति कम्युनिटी के लोग थे, वो यहाँ पे एक आंदोलन शुरू करेंगे। एसेंशियली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आके बोल देते हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि मॉडरेट्स है तो मॉडरेट्स का एक ही काम था प्रोटेस्ट करना। एक्सट्रीमिस्ट जैसे तो थे नहीं कि बोले हम आपको उखाड़ देंगे और तोड़ी नाखिस भागी नाखिस भुक्को करी नाखिस, ऐसी तो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी थी नहीं इनकी। मेथड क्या थी मॉडरेट्स की? बोले पिटीशन कर दी पहले सरकार को, बोले भाई साहब आप बंगाल को डिवाइड मत कीजिए। लॉर्ड कर्जन सुनेगा इनकी? बिल्कुल नहीं। पब्लिक मीटिंग्स किया करते थे, पब्लिक मीटिंग्स किया करते थे, प्रोपोगंडा अपना न्यूज़पेपर्स के थ्रू फैलाया करते थे। जैसे एक न्यूज़पेपर था हिताब्दी, विजेंद्रनाथ टैगोर उसको पब्लिश किया करते थे। एक और न्यूज़पेपर था संजीवनी, के मित्रा, कृष्ण कुमार मित्रा, जिनका नाम मैंने अभी ऊपर जो मॉडरेट लीडर्स में दिया है, उसके थ्रू अपना जर्नल्स और उसके थ्रू पब्लिसाइज किया करते थे। बंगाली जो न्यूज़पेपर आया करता था, दैट वाज पब्लिश्ड बाय एस.एन. बैनर्जी, उसके थ्रू इन्होंने अपना प्रोपोगंडा फैलाया, लोगों को जगाने की कोशिश की कि यार उठो जागो, ये बंगाल को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वी हैव टू डू समथिंग। बट बाय जुलाई 1905 सरकार ने बोल दिया है कि भाई हम लोग बंगाल का डिवीजन करेंगे। जैसे ही जुलाई 1905 के अंदर सरकार ने बताया, इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बताता रहूंगा। 7 अगस्त 1905 को बंगाल के अंदर जो कलकत्ता नाम का शहर है, उसके टाउन हॉल के अंदर एक मीटिंग होती है। इन दिस मीटिंग ऑफ टाउन हॉल यू विल सी दैट द पैसेज ऑफ बॉयकॉट रिजोल्यूशन वाज पास्ड। एक पूरा का पूरा रिजोल्यूशन पास किया गया जिसे कहा जाता है बॉयकॉट रिजोल्यूशन, और ये मीटिंग हुई थी कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर, और वहां से ही आपका फॉर्मल प्रोक्लेमेशन, आधिकारिक रूप से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। मॉडरेट से तो एक स्टेप थोड़ा आगे जाके हिम्मत करेंगे कि हम लोग अंग्रेजों को किसी तरह से इसके अंदर साथ नहीं देंगे, एंड विल बॉयकॉट ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू द ब्रिटिश इन इंडिया। ओके, और वहां से ही आपके एंटी पार्टीशन कैंपेन की शुरुआत हो जाती है। ओके, एंड फाइनली 2-3 महीने निकल जाते हैं और 16 अक्टूबर 1905 का दिन आता है, वो था आपका डे ऑफ पार्टीशन। ये वही दिन था जिस दिन बंगाल को डिवाइड किया गया। एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड, यहाँ से जब बंगाल को डिवीजन करने की बात हो रही थी, आधिकारिक दिन था और पूरे बंगाल के अंदर राष्ट्रवाद की गंगा जमुना इतनी तेजी से बह रही थी। पीपल डिड नॉट वांटेड टू पार्ट अवे फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, पर नहीं हुआ, अंग्रेजों ने नहीं माना। एंड एज अ रिजल्ट व्हेन द डे ऑफ पार्टीशन केम ऑन 16 अक्टूबर 1905, जगह जगह के अंदर बंगाल के अंदर लोग पानी के अंदर डुबकी मार रहे हैं। एक मतलब ये तो मैंने रेफरेंस के तौर के ऊपर दिया है, वाराणसी के अंदर केजरीवाल साहब ने डुबकी मारी थी, बट इसी तरह से आपको रेफरेंस के तौर के ऊपर याद रखना है कि किस तरह से बंगाल के अंदर भी पीपल बेहतरीन गंगा बोले हम लोग आज उपवास करेंगे, हमारे लिए शोक वाला दिन है, हमारा पूरे राज्य का विभाजन हो गया है। They walked barefoot in processions and continuously sang वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हिंदू मुस्लिम से एक दूसरे के हाथ के ऊपर राखी बांध रहे थे कि भाई हम लोग को अलग नहीं होना। बड़े बड़े लीडर्स थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस आदि इत्यादि, जो बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को एड्रेस कर रहे थे। एक गैदरिंग के अंदर ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने करीबन 2-4 घंटे के अंदर 50,000 रुपए उस टाइम के अंदर इकट्ठा कर दिए थे। एंड दिस वाज द पीपल्स अफेक्शन टुवर्ड्स द लीडर्स, और किस तरह से दे डिड नॉट वांटेड टू पार्ट अवे। बट इसके बाद यहां से कभी कभी एक और क्वेश्चन आता है, जब ये प्रोटेस्ट मूवमेंट इतना बढ़ गया तो यहां पे आपको ये भी देखना है कि ये जो एंटी पार्टीशन कैंपेन और वहां से ही आपका फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हो गया स्वदेशी आंदोलन का, कि वो स्वदेशी आंदोलन भारत के और कोई दूसरे पार्ट्स के अंदर फैला था कि नहीं फैला था। ओके, दैट द मूवमेंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो आपको लिखना है पार्शियली यस, देयर वर सम लीडर्स who were also associated with this स्वदेशी मूवमेंट। पार्शियली यस इसके लिए मैं आपको बताता हूं क्योंकि ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता। हम लोग आएंगे नेक्स्ट स्लाइड के आंसर इसके अंदर और ज्यादा चर्चा करेंगे। बॉम्बे और पूना के अंदर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे
तिलक महाराज। ओके, तो बॉम्बे और पुलाव के अंदर याद रखेगा कि तिलक वॉज टेकिंग द लीडरशिप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय और भगत सिंह के चाचा हुआ करते थे, क्रांतिकारी थे अजीत सिंह, उसके बारे में हम लोग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर बात करते हैं तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के अंदर सैयद हैदर राजा करके एक और लीडर हुआ करते थे। देखो ये लीडर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आ गया था कि बेसॉल्ट सत्याग्रह को तमिलनाडु के अंदर कौन से भाई साहब ने उसकी अध्यक्षता की थी, और 4 ऑप्शन देके यूपीएससी ने बहुत सारे लोगों को जंबल किया था। ओके, तो अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ये मूवमेंट के अंदर कौन से लीडर्स इसके साथ एसोसिएट थे। मद्रास के अंदर इनके एक और लीडर थे जिनका नाम था चिदम्बरम पिल्लई। ये सब के सब लीडर्स से इन्होंने इकट्ठा करके स्वदेशी मूवमेंट को आगे कंटिन्यू कराया। डिड द मूवमेंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री, और वहां से ही हम लोग जब इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाएंगे तो कांग्रेस क्या कर रही थी, कांग्रेस ने कौन से कदम उठाए जब ये पूरा का पूरा स्वदेशी मूवमेंट चला। देखिएगा कि कांग्रेस उस टाइम के अंदर मॉडरेट्स का जो आइडियोलॉजी है या मॉडरेट्स के जो फैक्शन था वहां पे वो हावी हो रहा था। ओके, दैट वाज स्टिल इन पावर, आइडियोलॉजिकली भी उनका बेस काफी अच्छा था मॉडरेट्स का। एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि इन्होंने 1905 के अंदर एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद फिर से एक और रिजोल्यूशन पास करते हैं जिसके अंदर बोलते हैं कि दैट वी आर कंडेमिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। ओके, एंड वी आर आल्सो सपोर्टिंग द एंटी पार्टीशन एजिटेशन व्हिच इज टेकन अप बाय द पीपल ऑफ बंगाल। ओके, 1905 के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये जो चौकड़ी थी लाल बाल पाल और घोष की, या लाल बाल पाल की त्रिपुटी थी या त्रिमूर्ति हुआ करती थी, वो लोग कांग्रेस के ऊपर अपना आइडियोलॉजिकल इंफ्लुएंस और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी देयर विल बी अ चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। फिर से मैं आपको याद कराऊंगा कि आप पहले मूवमेंट की वाली जो ग्रेवी की जो स्लाइड थी वो ग्रेवी की स्लाइड फिर से पढ़िएगा, उसमें आपको तड़का देना पड़ेगा क्योंकि तड़का अभी अलग स्टाइल से दिया जाएगा, है ना कि इट्स ऑल अबाउट गार्निशिंग। तो गार्निश किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर से आपकी डिश पूरी की पूरी आप बना सकते हो। बंगाल के अंदर भी मॉडरेट्स जो थे वो सारी तरह से गार्निश कर रहे थे, बट ये एक्सट्रीमिस्ट आए, उनके गार्निशिंग की पैटर्न बदल दी, बहुत अव्वल नंबर की डिश लग रही थी, बहुत ही बढ़िया थी। ओके, तो लाल बाल पाल और घोष, लाला लाजपत राय, तिलक महाराज, औरोबिंदो घोष एंड बिपिन चंद्र पाल। ओके, ये चौकड़ी हुआ करती थी। एसेंशियली ये इनका पूरा का पूरा ये 4 लोग थे जो एक्सट्रीमिस्ट या चरमपंथी विचारधारा थे और कांग्रेस के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से उभर के इनकी लीडरशिप आ गई थी। नाउ दे स्टार्टेड चैलेंजिंग द कोर्स ऑफ एक्शन टेकन बाय द मॉडरेट्स। और 1905 के बाद आते आते ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी वो कांग्रेस के ऊपर अपना प्रेशर बनाने की कोशिश करती है। एंड एज अ रिजल्ट अभी जो पहले पिटिशंस और प्रेयर्स और बड़े बड़े रिजोल्यूशंस पास होते थे उसकी जगह ये लोग स्वदेशी मूवमेंट को एक और स्टेप के ऊपर आगे लाएंगे। इन कोर्स ऑफ टाइम ये फॉर्म्स ऑफ बॉयकॉट की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और किस तरह से बॉयकॉट हुआ, पहले बॉयकॉट बोल दिया गया है कि दैट द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स विल बी डन बाय द इंडियन पीपल। बोले बी स्वदेशी बाय स्वदेशी, बाहर की कोई भी चीज नहीं करेंगे। इसके बाद ये पैसिव रेजिस्टेंस का जो पूरा का पूरा आइडिया था विच बिलोंग टू दिस एक्सट्रीमिस्ट ट्रेंड, इन्होंने बोला कि हम लोग पैसिव रेजिस्टेंस की तरफ चले जाएंगे, हम लोग इनको सपोर्ट ही नहीं करेंगे। और कहां पे हम लोग पैसिव रेजिस्टेंस किस तरह से करेंगे, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट टाइटल, पूरा सर की खिताब नहीं चाहिए। ये है ना कि आगे श्री श्री लगाया जाता है, बोले नहीं चाहिए सर, या महाराजा या राय बहादुर का जो खिताब दिया करती थी सरकार, बोले हम सबको ये सब नहीं चाहिए। इन कोर्स ऑफ टाइम ये एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा थी, ये धीरे 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 ये पूरे के पूरे मूवमेंट को मास स्ट्रगल की तरफ लेके जा रही थी। एंड दे गिव द स्लोगन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल। बोले हम लोग भारत को आजादी देंगे, बोले आजादी तो हम कह के लेंगे। बोले ठीक है, तो लाला लाजपत राय जैसे लीडर्स उभर के आ रहे थे स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, और ये पूरी की पूरी आइडियोलॉजी आगे कंटिन्यू हो रही थी। एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी दैट द टेक्निक ऑफ प्रोटेस्ट, द फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट विच वर अडॉप्टेड बाय द न्यू लीडर्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट, वो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। ये लोग एक स्टेप आगे जाएंगे, प्रेयर्स और पिटिशंस के एक स्टेप आगे जाते जाते आगे कंटिन्यू करेंगे। व्हाट वाज द टेक्निक्स अडॉप्टेड, और यहां से कभी कभी क्वेश्चंस आते रहते हैं, नए नए आइडियाज आए, थियोरेटिकल आइडियाज थे, प्रोपोगंडा था, प्रोग्राम लेवल पूरे के पूरे चेंज हुए। पहला बोल दिया कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, पर किस तरह का बॉयकॉट होगा भाई साहब, कौन सी चीजों को, देखो अब छोटी से छोटी चीजें आप देखोगे ना, जैसे आप बोलोगे कि हम लोग चाइनीज गुड का बॉयकॉट करेंगे, बट पॉसिबल नहीं है, बहुत तकलीफ हो जाएगी क्योंकि चाइना इतनी सारी चीजें डंप कर रहा है हमारे यहाँ। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था, बट दिस पीपल वर उस टाइम पे ऐसी कंडीशन इन्होंने खड़ी की थी कि कुछ भी हो जाए हमको बॉयकॉट करना है। छोटी से छोटी चीज, ओके, पिन से लेके प्लेन तक जो भी आएगा हम हर एक चीज बॉयकॉट करेंगे। तो आपके तिलक महाराज जैसे लोग बताते हैं कि बी स्वदेशी बाय स्वदेशी, व्हाट गुड्स वर इंक्लूडेड इन दिस बॉयकॉट, कौन सी चीजों को बॉयकॉट के अंदर लिया गया था, हर एक छोटी चीज। फॉरेन क्लोथ, बोले कपड़ा नहीं पहनेंगे, बोले जींस नहीं पहनेंगे, खादी पहन लेंगे। साथों साथ बोल दिया गया कि फॉरेन मेड सॉल्ट एंड शुगर, अब देखिएगा कि नमक बनाने का अधिकार हमारे ऊपर नहीं था, हम लोग को नहीं दिया गया था।
और उस टाइम के अंदर जो ब्रिटिश जो कंपनीज हुआ करती थी, जो उनके जो एंटरप्रेन्योर्स हुआ करते थे, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो लोग नमक बनाया करते थे। ओके, तो देश का नमक वाली जो थियरी है, वो देश का नमक की थियरी आपको 1905 के अंदर स्वदेशी आंदोलन में भी देखने को मिलती रहेगी। साथों साथ बहुत सारे पंडित ने भी बता दिया कि हम लोग ऐसा कोई भी शादी के अंदर भाग नहीं लेंगे वहां पे आपने कोई फॉरेन मेड चीज यूज की है। अब देखिए, दिस वाज द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट एंड दिस वाज द फीलिंग ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बोले हम लोग वहां भाग ही नहीं लेंगे, बोले यहाँ चटाई बिदाई है और ये चटाई लंदन से बन के आएगी, तो आई विल नॉट सिट इनटू दिस मैट। ओके, तो मैं जमीन के ऊपर बैठ दूंगा वरना आंदोलन कर दूंगा। ओके, रिफ्यूजल ऑफ वॉशरमैन टू वॉश कॉटन। बोले धोबी ने बोल दिया कि भाई हम जींस नहीं धोएंगे आपका। तो इतना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट हो रहा था, और ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, ये जो बॉयकॉट का पूरा जो आइडियोलॉजी कंटिन्यू करके कॉमन मैन को ये सब सिखाने वाली जो आइडियोलॉजी थी, वो आपके नए लीडर्स ने की थी। ओके, पब्लिक मीटिंग्स होते हैं, प्रोसेशंस होते हैं, साथों साथ कांग्रेस की एक वॉलंटियर कॉर्प्स, कांग्रेस की एक समिति या बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारे लीडर्स है कांग्रेस के या स्वदेशी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए, वो लोग एक समिति बनाते हैं। ओके, इनमें से ही एक स्वदेशी बंधप समिति बनाई गई थी ए.के. दत्ता के द्वारा। ओके, तो अश्विन कुमार दत्ता स्वदेशी बंधप समिति इन्होंने बनाई थी। नाम याद रखिएगा, कभी ना कभी एमसीक्यूज के अंदर से क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, ये समिति के थ्रू बेसिकली आपके लेक्चर्स किया करते थे, मैजिक लैंटर्न लेक्चर्स। जैसे आपका एक शब्द है ना लालटेन, ये लालटेन जो है एसेंशियली इट्स इंग्लिश वर्ड। ओके, और हमने उसको इंडियनाइज कर दिया है, तो हमें लैंटर्न का लालटेन हो गया है। ओके, तो ये पूरा का पूरा चीजें चलता रहता है। स्वदेशी सॉन्ग्स लिखे गए हैं, फिजिकल एंड मॉरल ट्रेनिंग दी जाती थी, सोशल वर्क किया जाता था, स्वदेशी हैंडीक्राफ्ट और आपकी आर्बिट्रेशन जो कोर्ट्स के अंदर हो रही है, उस सब के लिए लोगों को जगाया जाता था, लोगों को सिखाया जाता था, और ये सब काम ये समिति किया करती थी। ओके, तो द वर्क डन बाय द समिटीज इंक्लूडेड द सोशल वर्क एज वेल एज सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स एंड ऑल्सो द कल्चरल एस्पेक्ट फॉर दी पीपल। ओके, धीरे धीरे तिलक जैसे लोग आते हैं, और वो लोग ये पूरा का पूरा स्वदेशी मूवमेंट को किस तरह से और भी लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, वो लोग आगे लेके जाएंगे। एंड तिलक particularly started using two festivals, that is the Ganpati festival and the Shivaji festival, to attract the masses, और उनको आप पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड कर दो। उनको बताओ कि यार गणपति का पंडाल लगाया गया है और उसके अंदर वहां पे बात क्या होगी, बात यही होगी कि अंग्रेजों को हम लोग को किस तरह से प्रोटेस्ट कराना है। ओके, तो गणपति बापा मोरिया, जय भवानी, जय शिवाजी, जो पूरे के पूरे नारे लगाए जाते थे, उसके बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे अंग्रेजों को हटाने की भी बात की जाती थी। थिएटर फॉर्म्स यूज किए जाते थे बहुत सारे, जैसे आपका एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक था जिसे कहा जाता है गण संगीत। गण संगीत एसेंशियली क्या था, इट वाज यूज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम्स अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ लोगों का ये फोक, यहाँ के जो कॉमन मैन थे, दे वर पार्टिसिपेटिंग इन दिस थिंग। साथों साथ टैगोर जैसे लोग आए और इन्होंने बता दिया कि हमको हमारे खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। We have to trust ourselves. We have to emphasize on the self-reliance of the Indian people. बोले आत्मा शक्ति, फोकस करो, हम लोग आज नहीं तो कल हम खुद के कैपेबल हो जाएंगे। और इसी के दौरान यहाँ पे जो नेशनल डिग्निटी है, नेशनल ऑनर है, सोशल रीजनरेशन हो रहा है, इकोनॉमिक रीजनरेशन हो रहा है, सोशल रिफॉर्म्स की भी बात की जा रही थी स्वदेशी मूवमेंट के अंदर। तो कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन के आता है, द विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर करेक्ट अबाउट स्वदेशी मूवमेंट। The Swadeshi movement also talked about the social reforms. So ये statement आपका right हो जाएगा. Okay, so you will also see that during this time when the boycott started and the boycott spread it to the other forms like the boycott of the schools and the colleges, तो क्या होगा next phase के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ के जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम थे उसको रिवाइव किया जा रहा था। एक ऐसी नेशनलिस्ट सिस्टम उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही थी, और इसी के दौरान एक कॉलेज की स्थापना हो जाती है जिसका नाम था बंगाल नेशनल कॉलेज। अब देखिएगा कि ये सब कॉलेजेस और उसके फाउंडर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स और उसके फाउंडर्स मैच द फॉलोइंग के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर यूपीएससी पहले भी पूछता रहता था, अभी भी आज की तारीख में पूछता रहता है। ओके, तो अरबिंदो घोष वाज द पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड द बंगाल नेशनल कॉलेज। एक और इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है जिसका नाम है बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज सेट अप टू ऑर्गेनाइज एजुकेशन। ओके, जो नेशनलिस्ट लाइन के ऊपर था, राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रवादी शिक्षण को पूरी की पूरी तरह से दर्शाया करता था, ऐसी सोच के साथ ये पूरी की पूरी चीजें शुरू होती है। इन कोर्स ऑफ टाइम जब ये बॉयकॉट बहुत बढ़ गया, साबुन से लेके आपने टेक्सटाइल से लेके सबकी सब चीजों को प्रोटेस्ट कर रहे थे, सबकी सब चीजों का बॉयकॉट कर रहे थे, तो आगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? आपको सामान तो खरीदना ही होगा, यू विल नीड द बेसिक बेयर मिनिमम नेसेसिटीज टू सर्वाइव। तो इसी के कारण व्हेन यू स्टार्टेड बॉयकॉटिंग, तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिजिनस एंटरप्राइजेस, इंडिजिनस जो आपके एंटरप्रेन्योर्स थे वो उभर के आ रहे हैं। यू विल फाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स, the establishment soap and
केमिकल फैक्ट्रीज, ऐसी की तारीख के अंदर एक और केमिकल फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है जिसका नाम था बंगाल केमिकल्स। बैंकिंग कंपनीज आई, इंश्योरेंस कंपनीज आई, टैनरी शॉप्स, जो कॉमन मैन के लिए जो भी जरूरत थी, जो इसके पहले अंग्रेज हमारी नीड्स को फुलफिल किया करते थे, उससे हम लोग एक स्टेप आगे चले गए और हमने बोला कि हम लोग हमारी खुद की पूरी चाहिए। देखो ये पोस्टर देखिए, बाय स्वदेशी, जान के दास एंड कंपनी लाहौर, टीके इलेक्ट्रिक वर्क्स। ओके, तो इस तरह के पूरे पोस्टर्स आया करते थे, यही विचारधारा थी। अब धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जब नए लीडर्स आए, ये नए लीडर्स ग्राउंड के साथ बहुत कनेक्टेड थे। एसेंशियली इनका जो सोशल बेस था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को जब कंपेयर किया गया था तो एक्सट्रीमिस्ट का सोशल बेस काफी बड़ा हुआ करता था। अभी ये ऐसी एक मूवमेंट चला जो इसका इतना एस्पेक्ट था कि इसने कल्चर के अंदर भी पेनिट्रेट किया है। भारत के अंदर अभी तक आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक जो हुआ करता था वो ट्रेडिशनल हुआ करता था, पर उसके अंदर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ पोस्ट द ब्रिटिशर्स केम। बाय स्वदेशी मूवमेंट यू विल सी कि बहुत सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स के ऊपर लिखाए जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, विजेंद्र लाल जैसे आदि इत्यादि ऑथर्स और पोएट्स हुआ करते थे। और इसी के अंदर के बैकग्राउंड के अंदर जब आपका अमार सोनार बांग्ला जैसा गाना लिखा जाता है, जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स के साथ पूरे के पूरे म्यूजिक का कंपोजिशन हुआ था, रविंद्र संगीत का डेवलपमेंट होता है। देखो रविंद्रनाथ टैगोर आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी पढ़ोगे तो ही वॉज अ वेरी डायनामिक पर्सनालिटी। आप देखिए वो कल्चर के अंदर आते हैं, रविंद्र संगीत के अंदर आएंगे। ही वॉज ऑल्सो गुड पेंटर, ही वॉज ऑल्सो गुड ऑथर, एंड एसेंशियली वो है ना कि समाज को दिशा और दशा दिखाने वाली पूरी की पूरी जो वर्ग थी, जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, जो सोचने की जो कवायद करते थे, वो उनमें से ही थे। अमार सोनार बांग्ला लेटर ऑन बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। ओके, इतना बोले हमारा द गोल्डन बंगाल लैंड, इस तरह से पूरा का पूरा डिनोट किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। कल्चर के अंदर ही और एक स्पीयर आपको देखने को मिलेगा, वो है पेंटिंग। अब आप देखिएगा कि पेंटिंग इसके पहले जो हो रहा था वो विक्टोरियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग जनरली बोला जाता है, कि यूरोपियन जो शैली हुआ करती थी, पेंटिंग की जो थीम हुआ करती थी ना, अगर आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो बैकग्राउंड के अंदर आपको पता होगा कि पेंटिंग का थीम और सब्जेक्ट होता है, और थीम और सब्जेक्ट के तहत ही आप उस तरह से जो भी पेंटर होगा उसको विजुलाइज करके उसको पूरा का पूरा फ्रेम के अंदर उसको इंक्लूड करेगा। ओके, बाय दिस टाइम जो नेशनलिस्ट स्कूल थी, पेंटिंग के अंदर भी राष्ट्रवादी विचारधारा वाले पेंटर्स थे। जैसे एक पेंटर थे रविंद्रनाथ टैगोर, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु पेंट द पेंटिंग ऑफ भारत माता। तो भारत माता की जय हम लोग जो नारा लगाया करते हैं, तो पहले भारत माता ऐसे हुआ करते थे, विच लेटर ऑन गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू द मॉडर्न। ओके, नंदलाल बोस जैसे पेंटर्स आए एंड दे ब्रोक द डोमिनेशन ऑफ विक्टोरियन आर्ट। बोले यहां से हम लोग जो विक्टोरियन नेशनलिज्म है उससे हम लोग आगे जाके इंडियन आर्ट की तरफ चले गए। बोले हमारे यहाँ इतनी सारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, why not to paint that, why not to include them in our subjects and try to connect with the masses with that। देखने को मिलेगा कि और भी पेंटर्स थे, आपके राजा रवि वर्मा जैसे पेंटर्स थे, उनका भी डेवलपमेंट उसी दौरान स्वदेशी मूवमेंट बैकग्राउंड के अंदर हो रहा है, उसी के दौरान उनको देखने को मिलता है। ओके, इन कोर्स ऑफ टाइम यू विल सी द कल्चरल फ्लेवर के अंदर एक और स्टेप आगे जाता है, वो है आपका साइंस। और साइंस के अंदर आपकी एक और सबसे सुप्रीम बॉडी है, या सबसे मेन बहुत बड़ी थिंक टैंक बोला जाता है, उसका नाम है इंडियन साइंस कांग्रेस। इंडियन साइंस कांग्रेस ड्यूरिंग दिस टाइम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय J.C. बोस। जगदीश चंद्र बोस नाम के एक और साइंटिस्ट थे जो इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना करते हैं। बंगाल के अंदर केमिकल फैक्ट्रीज और उसके ऊपर जो रिसर्च होता है, जो बंगाल केमिकल्स जो इंडस्ट्री थी उसकी भी स्थापना की जाती है PC रे के द्वारा या प्रफुल्ल चंद्र रे के द्वारा। ओके, सो दिस वाज दी डिफरेंट मूवमेंट्स। और इसके साथ साथ जो पार्टिसिपेशन का लेवल था, जब एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है तो पार्टिसिपेशन का लेवल भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। द पार्टिसिपेशन लेवल इंक्लूड द स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम। ये पहला एक ऐसा आंदोलन था जहाँ पे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Women participated in good numbers. You will see some portions of Muslim also participated. So you can see the expansion of social base when the extremist tried to influence the Congress. यहाँ पे जो चरमपंथी विचारधारा वाले कांग्रेस के नेता लोग थे, उनके कारण आपका जो सामाजिक जो वर्ग था वो बहुत ही ब्रॉड हो रहा था, इट वॉज एक्सपांडिंग। दूसरा यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन जो मुद्दा बन रहा था वो है ऑल इंडिया एस्पेक्ट। क्या स्वदेशी आंदोलन ऑल इंडिया लेवल के ऊपर स्प्रेड हुआ कि नहीं हुआ? जनरली आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया, वी चिदम्बरम पिल्लई, सैयद हैदर राजा, लाला लाजपत राय, तिलक जैसे लीडर्स हुआ करते थे जो ये पूरे के पूरे स्वदेशी एजिटेशन को, बंगाल के एजिटेशन को बाहर लेके गए थे, बट इनकी ज्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर से इम्पैक्ट तो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, बट इसने कन्फ्लिक्ट खड़ी कर दी, और वो कन्फ्लिक्ट थी इनकी विचारधारा को लेके। देखिएगा कि कांग्रेस के अंदर शुरुआत में तो एक ही विचारधारा थी, वो थी मॉडरेट्स की, बट
फ्रॉम 1900 ऑनवर्ड्स टिल 1905 1906 तक आते आते आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए कि नया जो ग्रुप उभर के आ रहा था जिसे हम लोग एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, दे स्टार्ट चैलेंजिंग द रोल ऑफ द मॉडरेट्स। बोले आप क्या कर रहे हो, हमको भी थोड़ा बहुत हमारी विचारधारा को फैलाना चाहिए। 1908 तक आते आते स्वदेशी मूवमेंट जो 1906 के अंदर से शुरुआत होती है, 1905 के अंदर से शुरू होती है, 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन से स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है, बाय 1908 इट वाज ओवर। और ये क्यों खत्म होता है, इसके पीछे के रीजन बहुत सारे इवेंट्स को लेके हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अभी पढ़ने की कोशिश करते हैं उसको।